तो देखिए पहला पद जो पढ़ा था आपने, पहले पद में क्या है, सिंगल द्वीप की वैभव विलासता, उसका सौंदर्यकरण, और फिर जो बात बताइए कि संसार के जितने भी 7 द्वीप हैं ना, उस 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर बताया है कि इसकी बराबरी, इसकी समानता करने वाले संसार में और कोई द्वीप नहीं। लेकिन अगला जो पद दिया है, अब उसमें सिंगल द्वीप के राजा की महिमा, उसका गुणगान, कौन है सिंगल द्वीप का राजा, उसके विषय में बताया है। तो देखिए क्या दिया है, गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, सो राजा वे ताकर देशु, लंका सुना जो रावण राजू, ते ही 4 बड़ ताकर साजू। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, अब एक हिसाब से देखा जाए तो फिर हमें संकेत सिंगल द्वीप की कौन सी जगह का मिलता है, तो सीधी बात है कि गंधर्व सेन कहाँ का राजा था, है सिंगल द्वीप का, ठीक है। लेकिन सिंगल द्वीप जो है, इसमें तो आपने कह दिया इसके हिसाब से कि गंधर्व सेन सिंगल द्वीप का है, लेकिन गंधर्व सेन के विषय में और भी आपने सुना होगा कि गंधर्व सेन कहाँ का राजा था। उस हिसाब से अपन देखें तो फिर ये अलग ही जगह जाता है। अब बात यह है कि अपन ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये वही गंधर्व सेन है या और है, कि गंधर्व सेन जो था वो तो उज्जैन का राजा था, हैं, और उज्जैन हो सकता है कि सिंगल द्वीप मतलब वर्णन किया हो, लेकिन गंधर्व सेन के पद्मावती कवि नाम जो लोक किंवदंती है, जनश्रुति है, उनके हिसाब से गंधर्व सेन का राजा का नाम तो सुना है, लेकिन पद्मावती का भी नाम सुना है। लेकिन ये गंधर्व सेन जो दिया है कि राजा विक्रमादित्य था, तो राजा विक्रमादित्य का पिता था गंधर्व सेन, और जो आप भरतरी जो है वो भी गंधर्व सेन का ही पुत्र था, भरतरी। लेकिन जिस तरह से अपनी पत्नी से विश्वास उठा और वो सीधा तप की ओर आकर तपे, और राज किसको दे दिया, विक्रमादित्य को। तो राज विक्रमादित्य ने किया, पहले राजा था भरतरी, लेकिन भरतरी ने जब देखा कि स्त्री की चरित्र पर उंगली उठी और स्त्री के विषय में जब जाना, तो उसने सोच लिया कि संसार बेकार है, ये स्त्री किसी की नहीं है, इसीलिए उसने छोड़ा और सीधा तपा। और आज तक भी आप देखते हो कि भरतरी गोरखनाथ परंपरा में आज भी उनका स्थान है, तो ये वो भी गंधर्व सेन था। तो ये अपन नहीं कह सकते कि भाई विक्रमादित्य और भरतरी की, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पद्मावती बहन होनी चाहिए, लेकिन इसमें उस तरह का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिंगल द्वीप और सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की चर्चा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गंधर्व सेन ही उनके पिता का नाम था। लेकिन इसमें क्या दिया है देखो, गंधर्व सेन सुगंध नरेशु। अरे सिंगल द्वीप का जो राजा था गंधर्व सेन, उसकी नरेशु, नरेशु का मतलब है राजा, नरेश बोलते हैं, तो नरेशु लिखा है। इसका मतलब सभी राजाओं में उसकी सुगंधित खुशबू फैली हुई थी, इसका मतलब सबसे राजा था गंधर्व सेन। क्या दिया है, गंधर्व सेन सुगंध नरेशु। अरे गंधर्व सेन जो राजा था ना, उसके आसपास सभी राजाओं में क्या फैली हुई थी, खुशबू फैली हुई थी। क्या दिया है, सो राजा वे ताकर देशु। अरे गंधर्व सेन सिंगल द्वीप का राजा था और वो उसका देश था। क्या दिया है इसमें, सो राजा वे ताकर देशु। ताकर देशु इसका मतलब उस राज्य का जो सिंगल द्वीप है, उस सिंगल द्वीप राज्य का कौन, गंधर्व सेन राजा था और वो उसका देश था। आगे क्या दिया है, लंका सुना जो रावण राजू। अरे हमने सुना है कि लंका में भी किसका राज था, रावण का राज था। लंकापति बोलते हैं उसको, दशानन को, है। तो लंका सुना जो रावण राजू को, जैसे हमने सुना है कि लंका किसकी, रावण राज करता था ना,
ठीक उसी प्रकार गंधर्व सेन सिंगल द्वीप में राज करता था। क्या दिया है? तेहु चारी बड़ ताकर साजू। अरे लंका के विषय में जो सुना है ना, उससे 4 गुना बढ़कर उसकी महिमा का बखान किया है। क्या लिखा है इसमें? तेहु 4 बड़ ताकर राजू। अरे जो लंका है, लंका का नाम सुना है, लंका के लंकापति रावण का जो राज्य था ना, उससे भी तेहु 4 बड़ ताकर, 4 बड़ ताकर, इसका मतलब है उससे भी बढ़कर सिंगलद्वीप राज्य था, जिसमें गंधर्व सेन अपना राज कर रहा था। इसका मतलब लंका, अब क्लियर हो गई बात कि सिंगलद्वीप लंका को कहते हैं। अरे भाई लंका को कहाँ कहते हैं? लंका तो अलग हो गई, इसमें स्पष्ट संकेत मिल रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सिंगलद्वीप लंका को कहते हैं, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कर दिया है उस बात को कि लंका सुना जो रावण राजू, कि जिस तरह से लंका के पति का रावण राज्य था लंका में, ठीक उसी प्रकार से गंधर्व सेन का कहाँ राज्य था? सिंगलद्वीप में था, जिसकी महिमा, उसका बखान लंका से भी बढ़ चढ़कर दिखाया गया है। क्या लिखा है आगे? 56 कोट कटिक दल साजा। 56 कोट, 1 करोड़ नहीं, 56 करोड़ नहीं, 56 करोड़। क्या दिया है? 56 कोट कटक दल साजा। कटक का मतलब होती है सेना, दल समूह। अरे जिसके पास 56 करोड़ सेना का दल था, अब भाई झूठ है कि सही है, इसके बारे में अपन नहीं कह सकते। तो 56 कोट कटक दल साजा, सबे छत्रपति वो गढ़ राजा। अरे उसकी सेना में, गंधर्व सेन की जो सेना थी ना, वो 56 करोड़ सेना का समूह दिखाया है, जिसमें क्या दिया है? सबे छत्रपति वो गढ़ राजा। अरे जिसमें सब लोग क्या थे? छत्रपति। छत्रपति का मतलब है कि मशहूर राजा, और गढ़पति इसका मतलब मुख्य राजा, और छत्रपति राजा उसमें सेना में शामिल थे उसकी में। इसका मतलब है कि 56 करोड़ सेना थी उसके पास, और वो लल्लू पंजुओं की नहीं थी, जिनमें क्या दिया? छत्रपति और गढ़पति, कि छत्रपति और गढ़पति राजा है ना, वो भी उसके दरबार में उपस्थित होते थे। आगे क्या दिया है? 16 सहस्त्र घोड़ घोड़ सवारी। 16 सहस्त्र, 16 सहस्त्र का मतलब है 16,000, सहस्त्र 1000 होती है। 16 सहस्त्र घोड़ घोड़ सवारी, इसका मतलब 16,000 घोड़े थे, और घोड़ों पर क्या थे? घुड़सवार थे उसकी सेना में। आगे क्या दिया है? कि 16 सहस्त्र घोड़ घोड़ सारी, श्याम करण और बाघ तुखारा। श्याम करण, अब बाघ तुखारा, ये क्या दिया है? श्याम करण और बाघ तुषार, ये तुषारा दिया है ना, तुखारा। ये तुखारा का मतलब है तुषार देश के घोड़े, जो कैसे होते थे? श्याम करण के होते हैं, जो युद्ध की जो मेन भूमिका होती थी युद्ध लड़ने की, उसमें युद्ध में सिद्धस्त होते थे ये घोड़े, युद्ध करने की भूमिका में बहुत अच्छे काम आते थे। इसीलिए क्या दिया है? श्याम करण और बाघ तुखारा। अरे श्याम करण, इसका मतलब श्याम बन के तुखार देश के घोड़े 16,000 दिखाए हैं उसकी सेना में। और क्या दिया है? 7 सहस्त्र हस्ती सिंगली। 7 सहस्त्र और 7,000 हाथियों की सेना दिखाई है। 16,000 घोड़ों की दिखाई है, 16 करोड़ ऊपर दिखाई है, वो 56 करोड़ कैसी दिखाई है? सेना। और 7,000 दिखाया है क्या? हाथी। क्या दिया? 7 सहस्त्र हस्ती सिंगली। अरे उसकी सेना में 7,000 हाथियों का दल भी था। जन कबलास ऐरावत बली। और वो हाथी कैसे दिखाए? जन कबलास। जन कबलास, जन कबलास का मतलब है जैसे स्वर्ग में रहने वाले ऐरावत हाथी थे ना, बलि, बलि, बलि का मतलब है बलवान। जिस तरह से स्वर्ग में रहने वाले ऐरावत हाथी बलि थे ना, ठीक उसी प्रकार सिंगलद्वीप में भी गंधर्व सेन के पास हाथी थे। क्या दिया है? आशुपतिक सिरमौर कहावे। आशुपतिक, आशु, आशुपतिक, आशुपतिक का मतलब है घोड़े। आशुपतिक सिरमौर कहावे, इसका मतलब कि जो घोड़े हैं
और घोड़ों पर सवार बैठे हुए जो राजा है ना, उन सबके वो क्या दिखाए? सिरमोहर। और सिरमोहर का मतलब होता है ताज। सबके मुखिया जितने भी देश के राजा है ना, उनके सबके क्या दिखाए? अष्टपतिक सिरमोहर का आवे। अरे गंधर्व सेन का जो राजा था ना, वो सभी राजाओं का सिरमोहर था, अर्थात बादशाह था। गजपतिक अंकुश गजनाभे, गजपति और गजपति। गजपति का मतलब है हाथी, अश्व का मतलब है घोड़े। इसका मतलब घोड़े और हाथियों पर बैठे वाले जो राजा थे ना, वो सब क्या करते थे? अंकुश गजनाभे। अरे सब राजा उनको नतमस्तक होते थे। किसके सामने? राजा गंधर्व के सामने। और क्या दिया है? नरपति के और नरेंदु। और आदमियों में सर्वश्रेष्ठ नरपति के रूप में जाना जाता है। क्या दिया? नरपति के नरेंदु। अब नरेंदु का मतलब क्या है? नरेंदु का मतलब है इंद्र। जैसे देवताओं में इंद्र का स्थान है ना, वैसे ही पृथ्वी पर आदमियों में किसका स्थान है? गंधर्व सेन का है। तो नरों में वो नरपति है। और भूपति की जब दूसरा इंद्र। अरे संसार में दूसरा इंद्र और कोई नहीं है। कौन है इंद्र के समान? सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन है, और कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। सर्वश्रेष्ठ माना है उसको। तो उसकी वैभव विलासता, उसकी सेना का वर्णन सब कुछ इसमें दिया हुआ है। क्या दिया है? दोहा पढ़ लो। ऐसा चकवे राजा चौखंड में हो। ऐसे चकवे राजा, इसका मतलब ऐसे चक्रवर्ती सम्राट राजा जिसका चारों दिशाओं में, संसार की चारों दिशाओं में क्या बना हुआ था? भय बना हुआ था। सारे लोग डरते थे उससे। क्या लिखा है? ऐसा चकवे राजा चौखंड में हो, सब आए सिर नावई, सरवर करे न कोई। सरवरी, सरवरी का मतलब है समानता। उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। नीचे क्या दिया? सब आए सिर नाय। अरे जितने भी राजा है ना संसार के, सब सिंगल द्वीप आकर गंधर्व सेन के सामने अपना सिर नवाते थे। तो इससे बड़ा कोई राजा नहीं था। अब था या नहीं था तो अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ चढ़ के वर्णन किया है। तो ये तो पता मलिक मोहम्मद तो भाई है या नहीं था। ठीक है, बाकी अगले पद अगले उसमें पढ़ाइए।